अंशुल को अपनी नई नौकरी के कारण हाल ही में शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में आना पड़ा था। उसने किराए पर एक पुराना मकान लिया जो सड़क से कुछ दूरी पर अकेला खड़ा था। मकान की बनावट अजीब थी, पुरानी दीवारें, लकड़ी की चरमराती सीढ़ियां और एक रहस्यमय शांति जो हमेशा उसे असहज कर देती थी। पहली रात जब अंशुल ने घर का मुआयना किया तो उसे कुछ असामान्य नहीं लगा, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब वह सीढ़ियों से उतरकर रसोई की तरफ जा रहा था तो उसने एक दरवाज़ा देखा जिसे उसने पहले नोटिस नहीं किया था। यह दरवाज़ा अन्य दरवाज़ों से अलग था, पुरानी लकड़ी का बना हुआ, उस पर जंग लगे लोहे की कीलें जड़ी हुई थीं। अजीब बात यह थी कि पिछली रात यह दरवाज़ा वहाँ नहीं था। उसका मन बेचैन होने लगा। उसने अपने मकान मालिक को फ़ोन किया और पूछा, सर, इस मकान में कितने कमरे हैं? 3 बेडरूम, एक किचन और एक स्टोर रूम, दूसरी तरफ से जवाब आया। लेकिन यहाँ नीचे एक और दरवाज़ा है जिसे मैंने कल नहीं देखा था, अंशुल ने हिचकिचाते हुए कहा। मकान मालिक कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, कोई दरवाज़ा नहीं होना चाहिए वहाँ। अंशुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फोन काट दिया और हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर बढ़ा। हल्के से उसे धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ, जैसे यह सालों से बंद पड़ा हो। रात को जब वह सोने गया तो उसे घर में अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो। धीरे धीरे कदमों की आहट उसके कमरे के दरवाजे तक आई और फिर रुक गई। अंशुल बिस्तर में सिकुड़ गया। उसने सांस रोकी और इंतजार करता रहा। कुछ मिनटों बाद जब कुछ नहीं हुआ तो उसने राहत की सांस ली। अगली सुबह वह दरवाजे की ओर गया और उसे ध्यान से देखा। इस बार दरवाजे पर खून के निशान थे, ताजे और गहरे लाल। डरते हुए उसने पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग से इस मकान के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, यह मकान पहले एक परिवार का था, लेकिन कुछ साल पहले उनकी बेटी गायब हो गई। परिवार ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कभी नहीं मिली। उसके बाद अजीब घटनाएं होने लगीं और पूरा परिवार मकान छोड़कर चला गया। अंशुल के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात उसने दरवाजे के पास एक कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। सुबह जब उसने वीडियो देखा तो उसका खून जम गया। रात के 2 बजे दरवाज़ा खुद ब खुद धीरे धीरे खुला और एक काले साए जैसी आकृति उससे बाहर आई। वह आकृति कुछ देर दरवाजे के सामने खड़ी रही, फिर सीढ़ियों की ओर बढ़ी और अंशुल के कमरे के बाहर जाकर रुक गई। अंशुल ने घर छोड़ने का फैसला किया। वह जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग गया, लेकिन जब उसने मकान मालिक को फ़ोन करके मकान खाली करने की बात कही तो मकान मालिक ने चुपचाप फ़ोन काट दिया। कुछ दिनों बाद जब अंशुल ने अपने एक दोस्त को मकान की तस्वीर भेजी तो दोस्त ने डरते हुए बताया, तुमने कभी गौर किया, उस दरवाजे की तस्वीर में कोई खड़ा है। अंशुल ने जब जूम करके देखा तो दरवाजे के पास वही काली आकृति खड़ी थी जो हर रात बाहर आती थी, और अब वह उसकी नई जगह के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी।